सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर काबू पाने के उद्देश्य से नागपुर शहर पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन यू टर्न के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस अभियान के चलते शहर पुलिस के एक साल में 90 लोगों की जान बचाने में सफल रही। वर्ष 2024 की तुलना में मौजूद वर्ष में जानलेवा सड़क हादसों में 26% की कमी दर्ज की गई है। यह जानकारी पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने संवाददाताओं को दी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के सुझावों के अनुसार सड़क हादसों में मौत के कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इन्हीं सुझावों के तहत जुलाई माह में ऑपरेशन यू टर्न की शुरुआत की गई। डीसीपी लोहित मतानी के मार्गदर्शन में ट्रैफिक ब्रांच इस मुहिम को प्रभावी ढंग से चला रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया गया है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में सड़क हादसों में 348 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मौजूदा वर्ष में 21 दिसंबर तक यह संख्या घटकर 258 रखी गई है, यानी 90 लोगों की जान बचाई गई है। लोगों की जान बचाने के मामले में नागपुर पुलिस राज्य में पहले स्थान पर आई है, जबकि पुणे पुलिस 55 जान बचाकर दूसरे स्थान पर रही। डॉक्टर सिंघल ने कहा कि हत्या या आत्महत्या की तुलना में सड़क हादसों में अधिक लोगों की मौत होती है और इसका शिकार हर आयु वर्ग के लोग होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने शुरुआत में हर साल 10% मौत कम करने का लक्ष्य रखा है, जिससे आगे चलकर 0 तक लाने का उद्देश्य है। जी मेहनत घेतलेली आहे तुमची पोलिसांनी, त्याचा रिझल्ट आपल्याला दिसतो आहे। जसं सांगण्यात आलं की मर्डर्स जे आहे किंवा सुइसाइड्स त्याचा रेट आणि हे जे आहे हे पण एक डेथ म्हणजे माणूसच्या मर्डरच होतो रोडवर, तर हे आपण कसे कमी करू शकतो याच्याबद्दल आपलं एक काम चालू होतं आणि सबस्टॅन्शियल डिक्रीज ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये जर बघितलं तर आपल्या शहरामध्ये झालेली आहे। तर तो एक हा इशू होता। इसी के तहत ब्लैक स्पॉट की पहचान, हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्यता, अवैध लेन बदलने और अनावश्यक हॉर्न पर पाबंदी जैसे कई कड़े कदम उठाए गए हैं। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ रोजाना लगभग 3000 वाहन चालकों की जांच की जाती है। मौजूदा वर्ष में 5366 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें सभी को दोषी पाया गया। नियमित रूप से नियम तोड़ने वालों को 15 दिनों तक की सजा भी सुनाई गई है। मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूंगा, एक मिनट बोलता हूँ। आपने अगर ऐसे देखा इस चीज को, आप ये भी अप्रिशिएट करेंगे जो पहले दारू पी के खुद चला लेते थे, अभी वो जो है एक सोबर आदमी उनके पास में रहता है। ये मैं आपके साथ में भी चल सकता हूँ, वो खुद या तो नहीं पी के नहीं चलाएगा, या ड्राइवर लेके जाएगा, या उबर ओला को बुलाएगा, या कुछ करेगा, ऐसा है। ये भी 100% इसमें आप देखेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि 100% जो है चेकिंग होने से ज्यादा उसका इफेक्ट क्या है, लोगों में डर है कि नहीं, लोगों में एक जागरूकता है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही बोला, 500 ये हो सकते हैं बार्स और ये लाइसेंस्ड शॉप्स, परंतु इसमें सभी को 100% चेक करना, अगर हर एक को अगर वहां पे लगा दिया तो पूरा ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट हम ऐसा चाहते थे कि लोगों में जागरूकता हो, जो कि बहुत जरूरी है। मैं अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी चेकिंग हो सकती है, ये डर होना जरूरी है। मैं आपको कितने एग्जाम्पल बता सकता हूँ, कुछ डॉक्टर्स के भी या कुछ और प्रोफेशनल्स के भी, जो अटक गए, उनको पता नहीं था, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ऐसा भी हुआ उसमें। इसके अलावा रॉन्ग ड्राइव, ट्रिपल सीट जैसे मामलों के लिए विशेष टीम तैनात की गई है, जो रोजाना 60 से अधिक कार्रवाई कर रही है। 60 नाबालिग वाहन चालकों और उनके पालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। यह सजा उनके रिकॉर्ड में दर्ज होती है, जिससे उनके भविष्य पर असर पड़ता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 300 ट्रैवल्स पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 20 के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 2 बस कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। वहीं आउटर रिंग रोड पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भी भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर 20,900 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। मैंने जैसे बताया कि हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सब जगह बढ़ा है। दूसरा आपने जो बोला हैवी व्हीकल्स के ऊपर कार्रवाई हम लोग करते हैं, मैं कितना एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है डेली कितना हुआ है, लेकिन डेली हम फोटोज भी शेयर करते हैं। हैवी व्हीकल्स के भी चेकिंग होता है, और जैसे मैंने बताया हैवी व्हीकल्स 20,000 कार्रवाई हुई है अलग अलग प्रकार की, लेकिन डीडी का हैवी व्हीकल पे करते हैं। और हमें मालूम है कि हैवी व्हीकल्स की वजह से ही ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और जैसे आपने बताया कि नवंबर लास्ट में और दिसंबर के पहले 2 दिन में एक्सीडेंट हुए,
उसके बाद से हमने रात में भी 2 बजे तक हेवी व्हीकल की कार्रवाई करना स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं है, हेवी व्हीकल पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर्स का क्या प्रॉब्लम है कि टू व्हीलर कभी कभी ड्रिंक करने की वजह से, अपनी गलती की वजह से हेवी व्हीकल में मार देते हैं। ऐसा होता है, हेवी व्हीकल की गलती नहीं होती, टू व्हीलर जाके मार देते हैं, इसलिए टू व्हीलर पे भी ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 22 दिसंबर से शहर के 131 स्थानों पर नाकाबंदी की जाएगी। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को विशेष रूप से निशाना बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि नए साल के जश्न की आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नियमों का पालन करने वालों को पुलिस द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर सह पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी और डीसीपी लोहित मतानी भी उपस्थित थे। दुसरा, आता इलेक्शन्स आहे समोर, तसेच 31 डिसेंबर आहे, तर हे जे वेळ आहे हे पण असं स्मूथ गेला पाहिजे, याच्यासाठी आपण उद्यापासून पूर्ण शहरामध्ये 131 पॉइंट्सची नाकाबंदी लावणार आहे आणि रात्रीच्या वेळेस परत 20 राहतील. हे जे आहे ठीक आहे, आपली फोर्सवर याच्या स्ट्रेन पडतो, परंतु एक वेळेस जर लोकांना सवय लागली की आपण रिस्पॉन्सिबली ड्राईव्ह करायचे आहे, राईड करायचे आहे, तर त्याचे इम्पॅक्ट नेहमीसाठी हे राहील असं माझं मत आहे. आणि हे कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे, ते आपण इथे केलेली आहे आणि याचे इम्पॅक्ट तुम्हाला सगळ्यांना दिसेल. अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।